ज्ञान, आनंद जीवन का ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है लोगों के पास। और परमेश्वर मतलब दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का गुण, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसका जीवन, उसका चरित्र, आपके चर्च में बैठने से, बाइबल पकड़ने से आप मसीह नहीं बन सकते। बाइबल का परमेश्वर कहता है यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो जाए। प्रभु यीशु मसीह उसके पास जो भी सामर्थ था, अधिकार था, चंगाई करने का, बिना स्वार्थ का लोगों पे दया किया। एक विधवा मां था, उसका बेटा मर गया था, अर्थी में बांध को उसको लेके जा रहे थे, वहां पास वचन कहता है प्रभु यीशु को देखकर उसको तरस आया। उसके दिल में लोगों के लिए तरस था, दया था, दया से तरस उसका हृदय भरा हुआ था, विशाल हृदय था, पूरे विश्व के पाप को अपने ऊपर ले लिया, ऐसा विशाल हृदय। और मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, इतना विशाल हृदय। और मरकर तीसरे दिन मृत्यु पर विजय पाकर फिर से एक दिन अपनी कलीसिया के दुल्हन को बादलों में लेने आएगा। बोल हालेलुया। दया करने वालों पर आशीष होती है। आज इस विषय को आज अपन सीखने जा रहे हैं और ध्यान से सुनेंगे। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 7 पद, कुछ पदों को निकालना पड़ेगा, उसके बाद सीधा अपन संदेश में चलेंगे। मैं एक घंटा आप लोगों के साथ संगति में रहूंगा। 12 बजे 1 बजे छोड़ूंगा आपको, चलेगा? 1 बजे, दिन के नहीं, रात के। अब देखा बोला आप कैसे उतर गए बोलना। आप लोग को प्रभु एक अद्भुत प्रचारक को दिया, अच्छा अगुआ को दिया, और धन्य परमेश्वर का जिसका नाम भी छोटा नहीं है, बड़ा। बोला हालेलुया, छोटा तो हम लोग हैं। ये बड़ा है लेकिन प्रभु यीशु महान है। बोला हालेलुया। पर तो बड़ा वही बनाता है और उसको बनाता है जो छोटा बनता है। बोला हालेलुया। दया करने वालों को आशीष फलती है। मत्ती 5 अध्याय 7 पर, धन्य है वे जो दयावंत हैं। धन्य कौन है धरती पर जिसके पास माल गुजारा, पैसा कौड़ी, गाड़ी बंगला, ऐसो आराम, वो नहीं है। धन्य वह जो दयावंत है, जिसके दिल में दया है। आज छत्तीसगढ़ के लोगों का हृदय जो है बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। आपके पास खाने के लिए चावल नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई मेहमान आता है तो चुपचाप बगल में जाके चाय शक्कर करके वही में पकड़ के जाते हैं, पौना है। ये विशाल हृदय है। आपने भी कर्ज नहीं करे, तो पड़ोसी कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए जाके चिकन लेके उधारी में लेके आ जाएगा। क्यों? मानो उसके पास दया है, उसके पास दिल है, वो दिल का बड़ा है। गोरों की ना कालों की, किसी कवि ने गाया है, दुनिया है दिल वालों की। धनवान बहुत है दुनिया में, बहुत से धनवान इसी प्रभु यीशु के पास आए थे। प्रभु ने कहा यदि तू स्वर्ग राज्य को पाना चाहता है तो जीवन को तो धन को कंगालों को बांट दे। एक धनवान व्यक्ति उदास होकर चला गया। वो धन, इस संसारिक धन, इस नाशवान धन से इतना प्रेम करता था, उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसका कॉन्सेप्ट तक अच्छा था कि अनंत जीवन पाना चाहता था, परंतु धन को छोड़ना नहीं चाहता था। 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। 2 चीजों से परमेश्वर बैर रखता है। क्या आज का विषय? दया करने वालों पर आशीष। आपके दिल में दया नहीं दूसरों के प्रति। परमात्मा का मतलब होता है पर के पीड़ा जो जानी वो यह परमात्मा का जानी। मनुष्य की सेवा, मानव धर्म, मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। बहुत से लोग हैं विदेश के, मदर टेरेसा अपनी सारी संपत्ति को कलकत्ता में आके भारत में आके कोढ़ियों को बांट दिया, कोढ़ियों की सेवा का ट्रस्ट बना दिया। आज भारत में कोई मदर टेरेसा नहीं बन सकता। उसने बाइबल के वचन को देखा, यीशु के जीवन को देखा, यीशु लोगों पे दया करता था। लोग उसके पास आके, कोई अंधा आता था, पुकारता था, ये दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। प्रभु कहता, तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूँ। तो जा देख। वो देख रहता था। जो भी उसके पास आते थे, कोई कोई प्रभु कहता है तू मुझे शुद्ध करे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। बोला यीशु के जीवन को प्रकट करना है, यीशु के जीवन को आपको समझना, पढ़ना है। और जैसा यीशु का जीवन है वैसी मन, वैसी हृदय, वैसी आत्मा आपका मेरा बन जाए, तब आप मसीह हो। बोला उसके दिल में लोगों के प्रति तरस था, दया था। और
और वो ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय स्वभाव वाक्य मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अंदर दया करने वालों की आशीष कहने की पहचान क्या है, और गन्ना के मिठास से बोला पाकिस्तान की भूमि में लगा देना तब वो गन्ना मीठे करेला कहूं में लगा वो करूच उसने मसीह बन संसार में कहूं में रहे दलदल में रही ना तब वो कमल फूल के समान पवित्र रहना चाहिए। ये है मसीह जीवन, बोला नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दया करने वालों पर आशीष पड़ती है, जिसके दिल में दूसरों के प्रति, दूसरे की पीड़ा से आपको पीड़ा होता है। आप अपने बच्चे के लिए, मैं कई लोग विश्वासी भाई बहनों को देखता हूँ, उसके परिवार की उसका बेटी यदि अन्य जाति में है, वो मसीह नहीं है, उसके परिवार में रिश्ते लाते हैं जो मसीह नहीं है, उनको शादी में जाते हैं तो दहेज में ना अलमारी, सोफा, दीवान बिकते हैं, और प्रभु के दास के पास आते हैं जो उसकी आत्मिक उन्नति को स्वर्ग चार्ज बताता है, उसको जेब में फूक फूक कर 10 रुपये मिलता है। क्या दया है, क्या विशाल हृदय है। जो पापी है रिश्ता रहता है, बाइबल तो कहता है मेरे माता पिता भाई और बहन वो है जो मैं गया, मेरे को बहन जो हम लोग निकाला था, उस बहन हमको निकलने नहीं दिया अपने घर से जब तक वो ठंडा पानी पी रहे, और बड़ा वाला थम्स अप मंगा के, पेप्सी या जो भी मंगाया उसको मंगा के हम लोग पिला के ही भेजा। कुछ दिन पहले हम लोग आए थे, फिर प्रभु के दास अगले संडे को बोला मैं अगले संडे को समय नहीं दे पाऊंगा, फिर इस संडे को बोला। एक विशाल हृदय को प्रकट करता है, भाई मेरे लिए 10,000 रुपए का सपोर्ट भी करता, कुछ बिजनेस व्यापार पर, और जो कुछ उसके पास आया वो लोगों को भी बांटने लगा। कुछ बिजनेस में जुड़ा तो कुछ बिजनेस के लिए 20,000 की जरूरत है, बोला मेरे पास 10,000 की कमी नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पाया तो बोला रहने दो। वो बोला 10,000 तो मैं मदद कर दूंगा, बिजनेस में 2 पैसा आने का रास्ता बता। जो उसको रास्ता मिला, जो ज्ञान मिला, एक उसके कार्य से उसका हृदय प्रकट होता है, उसके विचार प्रकट होता है।